मुझे लगता है भूपेश भाई कि अब लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना बंद कर दिया। इन्होंने इतना विकास को बदनाम किया है कि विकास नाम से लोगों को घृणा होने लगी। विकास धरातल पे कहीं दिखता नहीं, इनकी बातों में जरूर विकास बहता हुआ दिखता है। जिस तरीके से गंगा सफाई की बात और तरह की बात की, अब ये कह रहे थे कि हमने सड़कों का बड़ा जाल, टेक्नोलॉजी का फायदा आपको मिला, लेकिन आम जन को क्या फायदा मिला? क्या लखनऊ के विकास नगर में जनता ने विकास नहीं देखा? राजधानी में किस तरीके से एक बड़ा गोला बन गया, ऐसा लग रहा था दुनिया के किसी और देश से आया हुआ गोला है जो विकास नगर से लखनऊ में गिरा है। उसके बाद अभी 2 दिन पुरानी घटना है, बनारस को जिसको क्योटो बना दिया, उसके ग्रिड बाजार में बिल्कुल फंस गया। किसका विधानसभा, किसका लोकसभा चुने, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्योटो बनना था वो क्योटो का शहर, वहां अगर धस रहा है बताने की जरूरत नहीं। ये तो वो लोग हैं भारतीय जनता लोग जिन्होंने हर जाति में, हर धर्म में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में केवल लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। मणिपुर चल रहा है, लद्दाख बंद पड़ा है, ये बातें नहीं करेंगे। जैन ने पूरे देश में बंद करने का आह्वान किया, स्थानों को बंद किया, पूरा व्यापार बंद करके रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनके धर्म, सरकार ने उनके धार्मिक स्थल पर, इस कारण से उन्होंने बंद किया। चुप रहे। इन्होंने आरक्षण का वादा किया, चुनाव में मराठाओं ने महाराष्ट्र में किया, वही विकास के दावे थे। आंदोलन, मीणा आंदोलन, 27% ओबीसी आरक्षण का वादा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के थे, कोई माइकल लाला, तमाम ऐसे विकास के दावे। महंगाई, लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना बंद कर दिया, इतना विकास कर दिया कि देश संभाल नहीं पा रहा। ये कटाक्ष है। सुने, बताइए ऐसी क्या कह रहे थे आप? देखिए, कैप्टन साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरा चरित्र लगे, तो कोट कर रहे हैं, और वो जब सदन में इनकी मनमाफिक, इनकी सुविधा की बात कह देते हैं तो उस बात को ही अपने समर्थन के लिए दोहराते हैं। तो इनसे ये बहस पहले तय कर लीजिए कि वो सही कहते हैं, इस बात को मानते हैं जो उन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा, जो उन्होंने आरएसएस के लिए कहा वो सही कहा था, इस बात को स्वीकार कर लें। अगर वो आपके नेता ने जो कहा है मैं उसी को दोहराऊं। आपके नेता ने बलात्कार के ऊपर कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज उसी रास्ते पे अखिलेश यादव चल रहे हैं, अखिलेश यादव भी वही बात को दोहरा रहे। अरे आप लोग क्या बात करेंगे? राम का विरोध करने वाले, राम मंदिर, मगर आपको दिखाई नहीं देंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में रोडें आज हमने हर शहर के सराउंडिंग में 4-6 लाइन बना के खड़ी कर दी है, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। आज उत्तर प्रदेश में हमने, आज उत्तर प्रदेश में 4 लाख से अधिक वहाँ इस तरह के रोजगार लगाए जिसमें लोग जो है ना अपनी झूठ बोलना, चला रहे। भगवान राम के चंदे को खा गए, उनके नाम मंदिर निर्माण की जमीन के नाम पे जमीन खा गए, चंदे का धंधा करने वाले जो वैक्सीन से धंधा कर रहे हो, 80 करोड़ जनता को बरगला रहे हो राशन के नाम पे, जो उनके खाने का हक अधिकार है, आत्मनिर्भर बनाने की बात की, झूठा आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। कैप्टन साहब कहाँ के कैप्टन हो आप, जब सैनिकों को आत्मनिर्भर बना दिया? शर्म तो आपको आनी चाहिए। देश की सेना और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। चीन आज देश के अंदर घुस रहा है। कहाँ कैप्टन की, कौन से कैप्टन थे आप? कहाँ कप्तानी करते थे? गुल्ली डंडा वाले कप्तानी करते थे कि आप गली मोहल्ले में? अगर सेना में सैनिक थे, कैप्टन थे, तो आपको तो भारतीय जनता पार्टी पर लानत मारनी चाहिए। देश की रक्षा सौदे में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में रक्षा सौदे में सवाल कर रहा हूं। यश भारती आपसे सवाल। देखिए, पहले तो जो चुनाव आयोग लेकर के साथी योगेश सोनी जी ने बात की, चुनाव आयोग लगातार हो रहा है, जिस तरीके से उसको चुनाव कराना चाहिए। ये फर्रुखाबाद का इंसिडेंट आपने खुद देखा होगा। एक बच्चा है, वो अलीगंज विधानसभा में 10-10 वोट डाल रहा है उसी ईवीएम से, और तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं। हमने संभल में देखा, पोलिंग बूथ से लाठीचार्ज कर करके मतदाताओं को भगाया जा रहा है। अन्य जगह पे देखा तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे थे, ये दिख रहा है किस तरीके से लोगों को वोट डालने का उनका मूल अधिकार देने से वंचित किया जा रहा है। जैसे सूरत में किया, इंदौर में किया, खजुराहो में किया, वहीं ये खुल्लम खुल्ला शासन प्रशासन के माध्यम से डकैती की जा रही है,
वोट की लूट की जा रही है। जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस ने एक व्यापारी से 50 लाख रुपए लूटे, एक व्यापारी से गोरखपुर के अंदर होटल के अंदर 50 लाख रुपए से अधिक की रकम लूट ली। ये लॉ एंड ऑर्डर की ये बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी। ना ये चुनाव आचार संहिता के समय रुकते हैं, ना ये अन्य समय पर रुकते हैं। खुली लूट, खुली डकैती पुलिस प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करा रही है, लेकिन जनता अपना मूड बना चुकी है। जनता ने अपना मूड बनाया हुआ है। कोई नहीं रोक सकता, किसी का मताधिकार कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप फर्जी वोट डालने जाओगे तो बिल्कुल शासन की ड्यूटी बनती है, शासन रोकेगा। अगर आप फर्जी, वो जमाना चला गया जब फर्जी वोटिंग होती थी। इसी मैनपुरी में, इसी उत्तर प्रदेश में पोलिंग बूथ लूटे जाते थे, मतपेटियां की पेटियां खाली जाती थी। ये समाजवादी कार्यकाल में हुआ करता था। गुंडों की एक पूरी टीम हुआ करती थी, कौन सी पेटी उठाना है, कौन सा बूथ लूटना है, कहाँ फर्जी वोटिंग कराना है, वो दिन आपके लग गए। इसीलिए आज आप बौखलाए हुए हो कि आज वहाँ मतदान हो रहा है 100% वहाँ ईमानदारी से हो रहा है, फर्जी आप नहीं कर पा रहे, इसलिए आप बौखलाए हो। आपको अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए अभी शासन प्रशासन पे ठीकरा तोड़ने लगे। सिंह साहब, जब ये चुनाव शुरू हुआ था भारतीय भूपेश भाई, कन्नौज से इनके सांसद कह रहे हैं ये सारी बातें। 20 से ऊपर पत्र दे लिख दिए उन्होंने जिस दिन वोटिंग थी, और चिल्ला रहे थे कि सपा के लोग जो है वो फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, पुलिस उनकी मदद कर रही है, पुलिस ने पैसे खाए हैं। तो ये भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगा रहा था और किस पुलिस के ऊपर लगा रहा था? कौन गृह मंत्री है उत्तर प्रदेश के अंदर? देश के अंदर गृह मंत्री कौन है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल कौन उठा रहा था? ये वही लोग हैं जो ईवीएम पे लगातार अविश्वास दिखाते रहे, कोर्ट में गए, चुनाव आयोग पे गए, सड़क पे भी जनता के बीच में ईवीएम को लेकर अगर सबसे ज्यादा अविश्वास किसी ने दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाया, और आज भी यही अविश्वास दिखा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं चुनाव निष्पक्षता से होना चाहिए, ईवीएम की भी गिनती हो और वीवीपीएट की भी गिनती हो। नहीं, वीवीपीएट लाने का उद्देश्य क्या था अगर वीवीपीएट की गिनती? चलिए आता हूँ यश भारती हमारे पास। हमारे जी, मैं अनुरोध करूंगा कैप्टन साहब से कि वो गली मोहल्ले की जैसे कप्तानी करते रहे हैं वैसे उग्र के नहीं बात करें, धैर्य से सुने। जैसा भाजपा कहती है अनुशासित होने की बात, अनुशासन में रहे। एनडीए में जितने घटक दल हैं, वो चवन्नी वाला आरएलडी हो, वो परिवारवाद से दूर है, अनुप्रिया पटेल जी वो परिवारवाद से दूर है, ओपी राजभर जी वो परिवारवाद से दूर है, या आपके अन्य लोग जितने आपके घटक दल हैं एनडीए में, कौन परिवारवाद में नहीं है? क्यों नहीं त्याग रहे उन परिवारवाद वालों को? चिराग पासवान को, चिराग पासवान जी के चाचा को, दोनों रामविलास पासवान जी के परिवार से हैं, एनसीपी से निकले हुए उनके भतीजे को, शिवसेना को, जितने भी लोग हैं, अकाली दल को क्यों एनडीए में शामिल रखा और क्यों एनडीए में शामिल रख रहे हैं? त्यागिए ना इस परिवारवाद को। क्या लोभ लालच है? जब परिवारवाद के विरोधी हैं तो एक बात रखिए, जैसे एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक वन नेशन वन इलेक्शन, तमाम वन की जो बातें करते हैं, दिमाग और बुद्धि एक सी रखिए, अलग अलग मत रखिए कि जब विपक्ष के लिए बात करना है तो हमें दूसरी बात करना है, और जब स्वयं के लिए बात करना है तो दूसरी बात करना है। हम सिंधिया के लिए अलग परिवार लगाएंगे, परिवार के लिए अलग लगाएंगे। जिस तरह से समाजवादी में 5 टिकट यादवों को दिए, 5 परिवार को, एक पे अखिलेश, एक पे डिम्पल, एक पे धर्मेंद्र, एक पे जो शिवपाल के बेटे, और ऐसा सारी 5 की 5 एक ही परिवार में। अरे बारे पार्टी, ये तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई और कह रहा है हमारी पार्टी है। ऐसी पार्टियां हुआ करती है उत्तर प्रदेश, इसीलिए तो आपको खा रहा है। आपकी बार में आपका खाता नहीं खुल रहा है जनाब, आपका खाता नहीं खुल रहा है। लोग किसी परिवार को पसंद नहीं करते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी को पसंद करते हैं, राष्ट्र को पसंद करते हैं, जो राष्ट्र की बात करे उसको पसंद करते हैं। चलिए, कोई परिवार की बात करे उसको जनता पसंद राजेश भाई, जो राष्ट्र नहीं, देखिए निजी हमलों की केवल क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे ये परिवारवाद की बात करते हैं तो इनको परिवारवाद बताना पड़ता है, इसीलिए नाम इंगित करने पड़ते हैं। जब ये लूट की बात करते हैं तो इनको बताना पड़ता है कि इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम से चंदे का धंधा जो किया, तब व्यक्तिगत होना पड़ता है उन कंपनियों के लिए कि जो वैक्सीन के नाम पे इन्होंने लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ किया और जो धंधा किया। जब ये प्रभु राम का नाम लेते हैं तो बताना पड़ता है कि इन्होंने उस चंदे में भी धंधा किया, जमीन घोटाला किया, और उस घोटाले की जांच की गई, लोगों ने ये कागज दिखाए।
दूसरा, जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, तो लगभग 50 से 55 हजार करोड़ का कर्ज था इस देश के ऊपर। आज केवल केंद्र सरकार का 173 हजार करोड़ का कर्जा हो गया है। कैसे चुकेगा? अगर इन्होंने विकसित किया था, जीएसटी के आंकड़े बताते हैं कि हमने बहुत अच्छे आंकड़े ले लिए, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, तो ये कर्जा क्यों बढ़ा? पेट्रोल डीजल गैस के दामों में इतनी बढ़ोतरी करके अगर इन्होंने कमाया है, तो फिर ये कर्जा इतना क्यों बढ़ा? कहां गया ये पैसा? इस पैसे का हिसाब किताब कौन देगा? इससे केवल 5 स्टार कार्यालय बने हैं और बड़े बड़े इवेंट्स हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी जनता की गाड़ी कमाई से शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहा है। कल आपने देखा फूलपुर में, इलाहाबाद में कोई दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, जनता थी, आक्रोशित भीड़ थी वो, जो फूलपुर और इलाहाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश से, जो स्टडी सेंटर है बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का, जो बच्चे और युवा पढ़ने आते हैं, उनका जन आक्रोश था। वो जन आक्रोश कैप्टन साहब को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्हें तो दिहाड़ी मजदूर को बुलाने की आदत हो गई है, जो 300 रुपए, 500 रुपए और 700 में बुलाते हैं। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लखनऊ में बुलाएंगे यादव महाकुंभ में, लेकिन उसमें यादव शामिल नहीं हो पाएंगे। गैर बिरादरी के लोगों को बुलाएंगे, ये जातियों को झगड़ा कराना, लड़ाना, जातीय झगड़ा कराना, धर्म के आधार पर वोट मांगना। आपका खाता नहीं खुलने वाला इन 14 सीटों में। देखिए, ये तो परिणाम बताएगा किसका खाता खुलने वाला है, किसका खाता बंद होने वाला है, ये जल्द पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भ्रष्टाचार की बातें करी, बहुत सारे करोड़ों रुपए गिनाए। ये करोड़ों रुपए जब इनके साथ आदमी नहीं होता, जैसे एनसीपी इनके साथ नहीं थी, जब एनसीपी का जो उप मुख्यमंत्री बनाया है वो इनके साथ नहीं था, तब तक वो सिंचाई घोटाले का बहुत बड़ा अपराधी था। ये न्यायाधीश बन गए थे, चक्की पीसिंग करा रहे थे, और वो चक्की पीसिंग इन्होंने ऐसी कराई कि परिणाम आने के बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही हरियाणा में किया, जो जेजेपी के ये बुराई करते थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, और जैसे ही परिणाम आया उनके पिताजी को जेल से बाहर निकलवा दिया और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और महाराष्ट्र के अंदर चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अन्य लोग हो, चाहे नारायण राणे हो, ये सब लोगों पे भ्रष्टाचार और अन्य तरीके के आरोप लगाती रही, तो भारतीय जनता पार्टी लगाती रही, और आज उनके लिए प्रचार करने जा रहे हैं। तो पहले ये बता दें कि ये पहले अपराधी थे जिनको आज प्रचार कर रहे हैं जिनके लिए, या अब अपराधी हैं जिनके साथ प्रचार कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, सदन के अंदर लोकसभा में और विधानसभाओं में अगर सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं इस देश के अंदर। इतने ज्यादा गुंडे, मवाली और अपराधी किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है जितने भारतीय जनता पार्टी में है। ये प्रामाणिक बातें हैं। और किसी आदमी को, योगी आदित्यनाथ को जो मुख्यमंत्री बनाया, जिसके ऊपर इतने ज्यादा पंजीकृत अपराध थे, और देश में पहले ऐसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने स्वयं के ऊपर लगे हुए अपराधों को खत्म किया। आता हूं आपके पास, यश भाई आऊंगा आपके पास। कैप्टन आई सिंह साहब, जी, दो बातें हैं। पहला प्रश्न जो आपने वरिष्ठ पत्रकार जी से जम्मू कश्मीर के संबंध में किया कि वहां पे वोट जो बढ़ रहे हैं वो बहुत अप्रत्याशित है और अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का वहां जो धारा 370 को लेकर के तमाम वादे और दावे थे, वो स्थिति इतनी खराब है कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही, जैसा मणिपुर में नहीं लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का हारना तय वहीं से हो चुका है। जिस तरीके से वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ने की बात करते थे, ये कश्मीर से शुरुआत हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, प्रत्याशी नहीं है उनके पास। दूसरी बात, जो आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा धारा 370 हटाने के नाम पे हम वोट बढ़वाएंगे, तो यह भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। वो लोग नहीं आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते थे। धारा 370 के नाम पे जिन्होंने गुमराह किया, ना किसी को विस्थापित किया 370 के नाम पे जम्मू कश्मीर में, ना कोई फायदा दिखा जम्मू कश्मीर में, केवल झूठे वादे, झूठे दावों के साथ में बरगलाने का काम किया। इसीलिए वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा अधिकतर इसी तरीके के वादों की खिलाफी के खिलाफ हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था वो वोट डालने नहीं जा रहा है, उसकी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, जो इन्होंने झूठे दावे किए। धरातल पे कोई विकास नहीं दिख रहा, केवल झूठे वादे दिख रहे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब जनता गुमराह नहीं हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था वो निराशा के कारण घर पे बैठा हुआ है, और जो खिलाफत में है,
वो पूरी जोरदारी के साथ में वोट डाल रहे हैं और चुनाव परिणाम 4 जून को आपको देखने को मिल जाएगा। सिंह साहब, अरे इंडिया शाइनिंग किसने कहा था भाई? हुआ क्या? कौन सी बात क्या कहा? हुआ? जम्मू बात कश्मीर में बात का जो कहा आपने नहीं उसी है। पे कहना। क्यों आज नहीं वही आप मेरे जम्मू जवाब कश्मीर चला से रहे, उस पर जवाब आज जवाब कोई दीजिए ना। नहीं चला रहे। मणिपुर में अरे जनाब जनाब, क्या चीज लड़ा? धारा आपने उस बात पे 370 जवाब ने दीजिए हटाई है, ना। जम्मू कश्मीर को एक बनाया है। आप कहिए कि वो सही था या गलत था? कही बोलिए आप। किसी बात पे आपने जवाब नहीं दिया, हर बात को दूसरी जगह ले गए। हटना सही है, गलत है, बताइए इसमें। आप बोलिए, इसमें बोलिए, आप कहिए गलत है कि सही है, नहीं कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, तो आपको एक सवाल का जवाब दिया चाहिए। कीजिए। आप कभी कह ही नहीं सकते सवाल हो। का जवाब दिया जो कीजिए। जातिवाद में चलने वाले, जातिवाद के ऊपर बनी हुई पार्टियां क्या न्याय की बात करेंगी? मैं जो न्यायकारी है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं साउथ समाज से आता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं क्यों जाति बतानी पड़ी, हमारा क्यों जाति बतानी पड़ी? अरे चिंता तो कौन आप जाति करें, बता रहा था? चिंता आप मोहन करें। यादव की जाति देश बाहर जान क्यों चुका बतानी है, पड़ रही है उत्तर प्रदेश बीजेपी जान को? चुका है। क्यों ये बताते हो परिवार की जाति? पार्टियां हैं, 5 टिकट यादवों को देंगे, अपने परिवार को ही देंगे, इसलिए आपका वोटर दूर भाग गया। जनता स्वीकार करेगी, अस्वीकार करेगी, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आप आरक्षण की बात करते, कोई माइकल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण कब दोगे? चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जाते जाते राजेश भाई आपसे कंक्लूड करूंगा। वेस्ट